गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 7.6 की इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, देखिएगा बेटा, चलिएगा। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बेटा क्या होता है, पहले इसमें कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, फॉर्मूला वगैरह हम पहले देख लेते हैं तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे बेटा जरा, इसमें होता क्या है। इसमें हमें क्या दिया होगा बेटा, प्रोडक्ट्स दिया होगा टू फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और डी ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स, सॉरी। ठीक है बेटा, हमें क्या करना होगा कि हमें प्रोडक्ट दिया होगा टू फंक्शंस का, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिए इसमें करते क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन हम सेम रखते हैं एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा माइनस सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन का बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, इनटू में इंटीग्रेशन करना है बेटा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना है बेटा। ये हो गया, क्लियर है? और ये जो फंक्शन आपका पूरा आएगा, इस पूरे फंक्शन का फिर आपको दोबारा इंटीग्रेशन कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला हमारा इसमें मेन फॉर्मूला है, ये यूज होगा, इसके बिना एक्सरसाइज करनी इम्पॉसिबल होगी। ठीक है बेटा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा बेटा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा ऐसे क्वेश्चन का जिसमें हमें दो फंक्शन दिए होंगे, वो भी प्रोडक्ट में, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक को हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, फिर दूसरे को हम सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाएगा एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा ही नोट कर लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस बेटा टोटल इंटीग्रेशन, जो ब्रैकेट में आपका फंक्शन आने वाला है, इस पूरे ब्रैकेट का यानी कि टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें अगेन करना होगा, इसलिए हमने बड़ा इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। क्लियर है? फिर क्या होता है बेटा, अब फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं बेटा डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और इनकी मल्टीप्लीकेशन जो ब्रैकेट सोल्व होकर आएगा, इस पूरे ब्रैकेट का आपको अगेन इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलिएगा आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या होगा जरा देखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेट करना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेट करना है। क्लियर है? वो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, आप इजीली उसको देखिएगा, चेक कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। देखेंगे भैया जरा, एक फॉर्मूला हमारा होता है बेटा आई लेट, आई एल ए टी ई, आई लेट बेटा। क्लियर है? आई लेट से आप इजीली पहचान सकते हैं कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, सेकंड फंक्शन आप किसको लेट करेंगे। इसमें आई से मतलब क्या है बेटा, आई से मतलब है हमारा इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? आई से क्या मतलब है बेटा, इनवर्स फंक्शन। अब देखिएगा इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, और हमारा कॉस इनवर्स एक्स, और हमारा टेन इनवर्स एक्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा एल से मतलब क्या, हमारा लॉगरिथम यानी कि लॉग, ये वाला हमारा लॉग वाला फंक्शन आ जाएगा, ये हमारा लॉग वाला फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है? अब ए से मतलब क्या है बेटा, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब क्या होगा, एलजेब्रिक का मतलब होगा बेटा जैसे कि आपका x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 6, x टू दी पावर -1/2, एलजेब्रिक फंक्शन आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा टी से मतलब क्या होगा, टी से मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है, जैसे कि आपका साइन एक्स हो गया, जैसे कि आपका कोस एक्स हो गया, जैसे कि आपका टेन एक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना बेटा, ये आपका टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, साइन कोस टेन ऐसे दिए होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद बेटा क्या होगा आपका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ई की पावर एक्स वाले फंक्शन होते हैं, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन, तो इस क्रम में हमें ये क्या लेना है, इसी क्रम में हमें ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट करने होते हैं। क्लियर है? यदि इनवर्स वाला फंक्शन हमारे क्वेश्चन में कहीं है तो वो फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाएगा, लॉग वाला कहीं है तो वो फिर सेकंड लेट किया जाएगा। क्लियर है? ऐसे करके यानी कि इनमें से जो भी फंक्शन हमारा पहले आएगा वो हमें फर्स्ट लेट करना है। यदि ये पहले है तो फिर इसको फर्स्ट, ये पहले है तो 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 इसको फर्स्ट। क्लियर है?
बात समझ में आ गई। अब जो भी फंक्शन इसमें हमारा पहले होगा वो हम फर्स्ट लेट करना होगा हमें, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिएगा जरा रफ कर देता हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको आप। हो गया नोट? चलिए देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को मैं आपको यहाँ पे सामने साइड में लिख देता हूँ, बार बार आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा जरा, आईलेट, ILATE, आईलेट। आई से क्या था बेटा, इनवर्स फंक्शन। एल से क्या था बेटा, लॉग। ए से क्या था बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से क्या था बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे क्या था बेटा, एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये है बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेथड क्लियर करने में सहायता करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे जरा देखेंगे। अब देखिए, इसमें दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, एक तो x फंक्शन है और एक साइन x फंक्शन है। x फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग आप किस में रखेंगे, क्या है x फंक्शन, क्या होगा बेटा, x फंक्शन आपका होगा एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा। ये देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा आपका। ठीक है, और साइन x किस में आएगा, साइन x आपका बेटा किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। क्लियर है? तो एल्जेब्रिक पहले है, यानी कि एल्जेब्रिक वाला फंक्शन हमारा इसमें हाईलाइट में पहले आता है एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक कौन है, एल्जेब्रिक हमारा x है, तो x को हमें फर्स्ट फंक्शन लेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। क्लियर? अब x है और साइन x है। अब इसमें हमारे दो फंक्शन है, x को हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको बेटा साइन एक्स को आप क्या कहोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? अब एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें देखते हैं कौन इनमें पहले आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। जो पहले उसमें आता होगा उसी को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, जब देखिएगा, आई से क्या था, इनवर्स, हमारा उसमें इनवर्स है नहीं। एल से क्या था, लॉग, इनवर्स, उसमें लॉग हमारा है नहीं। क्लियर है? ए से क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, जी हाँ एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले उसमें हमें मिल गया। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें। लेकिन इन दोनों में से एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आपको पहले वहां पे कौन सा मिल रहा है, पहले मिल रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स को हमें फर्स्ट लेट कर लेना है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अब क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया बेटा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर है? इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट उसके अकॉर्डिंग तो हमने कर लिए, लेकिन एक बार जरा ये भी दिमाग लगा लिया करिए कि इसमें जिसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन लेट कर रहे हैं, क्या आपको उनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता है? देखिएगा, जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। फर्स्ट फंक्शन का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। और सेकंड फंक्शन का बेटा क्या करते थे, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते थे। जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था उसी में ये काम करना था हमें। फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते थे, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते थे। अब जरा देखिएगा, आपने फर्स्ट फंक्शन लेट किया है किसको, एक्स को। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आपको पता है? जी हाँ पता है। अब आपने सेकंड फंक्शन लेट किया है किसको बेटा, साइन एक्स को। साइन एक्स को आपने सेकंड फंक्शन लेट किया है, सेकंड फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपके पास है? जी हाँ है। ये भी देखना पड़ेगा आपको, यदि कहीं ये इस तरह की कंडीशन आती है कि हमने फर्स्ट फंक्शन तो लेट कर लिया लेकिन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको उसका पता नहीं है, फिर डिफरेंशिएशन उसका फॉर्मूला होता ही नहीं है, वो वाली कंडीशन जब आएगी, ठीक है, तो फिर उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब बेटा फॉर्मूला इसमें यदि हम पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला कहता था फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद बेटा बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव हमें बेटा फाइंड करना है किसका, एक्स का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन एक्स का, ये यहाँ से ब्रैकेट बंद हो गया, ये इस होल यानी कि होल इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे ब्रैकेट में जो फंक्शन आपका आएगा इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जरा देखिएगा, एक्स इंटू बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा बेटा, माइनस का बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा यहाँ बेटा x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई
इंटीग्रेशन ऑफ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा माइनस एक्स इंटू कितना होगा कोस एक्स, प्लस का इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें किसका, कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होता है, तो माइनस का एक्स इंटू ये कितना होगा बेटा कोस एक्स, प्लस कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का सी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 3x इंटू dx, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जरा इसमें देखिएगा हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन किस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, हमें 2-3 क्वेश्चन जरा अच्छे से थोड़े स्लो टाइप में कर लीजिए, मेथड क्लियर हो जाएगा, फिर आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब ये x क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन 3x किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। अब एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखते हैं कि हाईलाइट में कौन पहले आता है, इनवर्स है नहीं है, लॉग है नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये पहले आ गए ना, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग, हाईलाइट के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हमें फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है, चलिएगा, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि साइन 3x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस का बेटा होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का, यानी कि साइन 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन तो अगेन कर देना है। क्लियर है, देखेंगे जरा। अब x इंटू बेटा साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो माइनस कोस यहाँ पे कितना होगा 3x अपॉन में, ये 3x का था चेंज फंक्शन था, इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन 3x का इंटीग्रेशन सेम है जैसे यहाँ पे किया था, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस यहाँ से आएगा ना, तो ये कितना हो गया हमारा, हो गया cos 3x अपॉन कितना होगा बेटा 3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा dx हो गया। ठीक है, यहाँ से बेटा माइनस के x, और ये कितना होगा हमारा cos, ये कितना होगा 3x अपॉन 3, प्लस कितना होगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू कितना होगा बेटा dx। ठीक है, चलिएगा क्या करेंगे बेटा, माइनस x इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा cos 3x अपॉन कितना हो जाएगा 3, प्लस का बेटा 1/3, अब cos 3x का इंटीग्रेशन कर देंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा साइन 3x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज फंक्शन का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस कोई कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए, ये माइनस x इंटू कितना होगा cos, ये कितना होगा बेटा 3x अपॉन कितना होगा 3, प्लस कितना होगा 1/9। ठीक है, और ये कितना होगा हमारा, ये होगा साइन 3x और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिए बहुत जल्दी, आप आगे चलते हैं फिर। हो गया नोट, रफ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बेटा। क्लियर है, जरा देखेंगे। अब हमें इसमें फिर से बताता हूं आपको, x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, e क्या है, e की पावर x क्या है एक्सपोनेंट। क्लियर, अब देखिए एक्सपोनेंट पहले आता है या एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है आपका, अकॉर्डिंग टू हाईलाइट। क्लियर, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है ना, एक्सपोनेंट तो बिल्कुल लास्ट में, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले है उसमें, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन लेट होगा, और हाईलाइट हमारा ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, सेकंड फंक्शन लेट होगा। बात समझ में आ रही है ना, चलिएगा देखिएगा बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया बेटा, यानी कि dx हो गया, माइनस फुल इंटीग्रेशन बेटा, उसके बाद क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया इनटू बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से हम। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नो चेंज, यानी कि सेम आ जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 2x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एज इट इज। चलिए ये बेटा हमारा dx हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बेटा इसमें, अब हमें क्या करना है, आगे आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 बार आ जाएगा बेटा, 2 बार आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमें करना है फिर तो अगेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? अब इन क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि एक बार हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया, अगेन फिर दोबारा हमारे टू फंक्शंस यानी कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हमारा बच गया है, फिर क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला इसी में पुट कर देंगे। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हमें अगेन करना है। अब अगेन इंटीग्रेशन भी हम उसी मेथड से करेंगे, यानी कि ये हमारा फिर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन हमारा अकॉर्डिंग टू आइलेट पहले आता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ई की पावर एक्स माइनस 2 बेटा, अब इसमें बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि -2 की मल्टीप्लाई सारे फंक्शंस में आगे होने वाली है। इसमें बेटा इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से हम अगेन कर देते हैं। क्या होगा देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटू में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx हो गया बेटा, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन बेटा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। यहाँ बेटा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बेटा, ये हो गया बेटा। ठीक है, चलिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पूरे फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 बेटा, यहाँ पे x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन बेटा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना होगा, ई की पावर एक्स हो गया और dx हो गया, ब्रैकेट में आपका ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया ना, ये हो गया बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको बेटा बंद कर दीजिए। ठीक, चलिए क्या करेंगे बेटा इसमें, अब हम यहाँ पे आ जाइए, देखिएगा ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहाँ बेटा -2 और ब्रैकेट में कितना बच गया, एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस बेटा कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है ना, सेम आ जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया ये बेटा, प्लस का कोई कांस्टेंट हमने सिलेक्ट कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो -2x ई की पावर एक्स हो गया, इस -2 की मल्टीप्लाई फिर अंदर कर दीजिए, प्लस का 2 ई की पावर एक्स आ जाएगा बेटा, और ये प्लस का 2 कोई कांस्टेंट ऐड हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार एक्स कॉमन ले सकते हैं, बाकी सारा आपका आंसर है, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें बेटा हमने अगेन फॉर्मूला पुट किया, फर्स्ट फंक्शन सेम हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा, ये आगे इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बेटा हमारा एक बार एक्स आ जाएगा और इस पूरे का फिर अगेन इंटीग्रेशन है, अगेन इंटीग्रेशन हमने ये कर दिया बेटा। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बेटा सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट करने के बाद -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, रफ कर दें इसको। क्वेश्चन 4 क्या है बेटा, देखिएगा जरा, क्वेश्चन 4 है बेटा हमारा, क्वेश्चन 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स और dx। जरा देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx, इसमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन किस फंक्शन को लेट करना है, सेकंड फंक्शन किस फंक्शन को लेट करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ है। यदि ये आपको क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें, सेकंड किसको लेट करें, तो आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, लॉगरिथम, यानी कि लॉग में फंक्शन दे रखा है। अब देखिएगा लॉग फंक्शन पहले आता है या फिर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, अकॉर्डिंग टू आइलेट। देखिएगा आइलेट में लॉग फंक्शन पहले है ना, लॉग, ये देखिएगा पहले, तो यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन बाद में, पहले लॉग है, तो लॉग को हम फर्स्ट लेट करेंगे, ये फंक्शन फर्स्ट हो गया और ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब आप इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेम, ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बेटा बड़ा इंटीग्रेशन और ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये होगा बेटा, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बेटा,
और ये जो सॉल्यूशन आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें अगेन करना होता है। यहाँ पे कितना होगा जरा देखिएगा, ये होगा बेटा हमारा log x इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, x का इंटीग्रेशन यही तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा हमारा 1 अपॉन एक्स होगा, ये कितना होगा हमारा dx हो गया। अब हमारे पास क्या है देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बेटा इंटू में कितना हो गया हमारा log x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू कितना होगा बेटा dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू dx। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना होगा हमारा log x, माइनस बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, और प्लस का c कोई कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया बेटा, यहाँ पे आप log x कॉमन ले सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करते रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा x इंटू log 2x। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x, ये है बेटा क्वेश्चन हमारा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। जरा देखिएगा फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, log मतलब लॉगरिथम। देखिएगा log पहले कौन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू आइलेट कौन आ रहा है, पहले log है या पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है, पहले कौन है, पहले log है, तो पहले log है तो इसको log को फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाएगा और इसको हमारा सेकंड फंक्शन लेट किया जाएगा। क्लियर है, चलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log 2x सेम आ गया बेटा, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, ठीक है, कितना हो गया dx हो गया, माइनस बेटा इंटीग्रेशन ब्रैकेट ले लिया बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d ओवर dx करेंगे बेटा, किसका हम d ओवर dx करेंगे log x का, इंटू बेटा इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ये हो गया बेटा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना होगा, यही फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा log 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या करेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2x। ठीक है, इंटू में बेटा हम क्या करेंगे 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, इंटू बेटा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और ये हमारा कितना dx आ जाएगा। ठीक है, ये सेम चलता रहेगा, इसको पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना हो गया ये हो गया हमारा log 2x। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिएगा 1 अपॉन 2, इस 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है, यहाँ पे क्या बच गया हमारा x इंटू dx, ये बच गया बेटा। ठीक, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना होगा हमारा log, ये कितना होगा 2x माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया c, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना होगा इंटू हो गया log, ये हो गया हमारा 2x माइनस का ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आप रफ कर दें। गुड, 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा बेटा। 6 क्वेश्चन है बेटा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू log x, ये 6 क्वेश्चन है बेटा। क्या करेंगे जरा देखिए, अब इसमें देखिएगा पहले कौन आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर log पहले है ना, अकॉर्डिंग टू आइलेट log पहले है तो log वाले को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। सेम एज आप इंटीग्रेशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेम log x, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा किसका सेकंड फंक्शन का, x की एक्स स्क्वायर इंटू dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, माइनस बेटा फुल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन में क्या आ जाएगा हमारा log x आ जाएगा। ठीक है, इंटू बेटा क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर का बेटा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा dx हो गया, ये हमारा dx आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से बेटा कितना होगा log x इंटू एक्स की पावर 3 एक्स टू द पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करना है,
तो कितना आ जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा, इनटू बेटा एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा हमारा dx हो गया। इसका हमें अगेन इंटीग्रेशन करना होता है, ये सेम चलता रहेगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू कितना होगा, इंटू हो गया हमारा log x, माइनस का बेटा ये x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन 3 को बाहर ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा dx। ठीक है चलिए ये dx होगा बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये सेम आ जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू कितना होगा हमारा इंटू log x, माइनस बेटा यहाँ पर हमारा 1 अपॉन 3 हो गया। यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, समझ में आ रहा है ना, ठीक है गुड। ये कितना होगा x टू द पावर 3 अपॉन 3, ये कितना होगा बेटा हमारा log x, माइनस ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 9 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, x इंटू साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। चलिएगा जरा क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, हम देखिएगा जरा सॉल्यूशन में। अब जरा देखिए इसमें हमारा एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स फंक्शन है, कौन फर्स्ट लेट होगा, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन ही तो होता है, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन सबसे पहले होता है हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन लेट होगा और ये हमारा क्या होगा बेटा फिर सेकंड फंक्शन लेट होगा। क्लियर है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें वही फॉर्मूला अपना पुट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में हो पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है चलिएगा जरा क्या करेंगे बेटा इसमें। अब फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन है, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है, तो देखिएगा जरा फर्स्ट फंक्शन हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एज इट इज आ जाता है, सेम आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है चलिए माइनस बेटा इंटीग्रेशन सारे का इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट में क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स कर दिया बेटा किसका, साइन इनवर्स एक्स का, इनटू में इंटीग्रेशन करना होता है सेकंड फंक्शन का, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन जो भी आएगा टोटल इसका हमें अगेन इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है ये कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, माइनस का बेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पीछे पड़ा होगा, इंटू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ये हमारा कितना हो गया dx हो गया। ठीक है यहाँ पे जरा देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस इस 2 को बाहर ले लीजिए 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा dx हो गया। ठीक है अब इसमें क्या करना है जरा देखिएगा, ये वाला फंक्शन सेम चलता रहेगा, यानी कि कितना साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसमें क्या करें, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो गया हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया dx हो गया। ठीक है यहाँ पे इसको बेटा एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। अब बेटा इसमें आप अलग अलग कर दीजिए, इनको सेपरेट कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो अलग सेपरेट कर दिया, इसके नीचे इसको लिख लिया बेटा। अब ये 1 अपॉन ये आ जाएगा माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई इस 1 में भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा हमारी, देखो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे तो होगी ना 1 में, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा बेटा। इस लाइन को यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे कितना होगा बेटा हमारे 1 ले सकते हैं, यहाँ कितना होगा हमारा dx हो गया, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे सीधे यहाँ पे चले गए हम। ठीक इसमें क्या करेंगे जरा देखिएगा, इस फंक्शन का सॉल्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तो सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये तो हुआ ही पड़ा है सॉल्यूशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कर लेंगे, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। देखिएगा जरा क्या करेंगे अब हम,
ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे साइन वर्स एक्स हमारा सेम टू सेम, यहाँ से -1/2 है हमारा। यहाँ पे बेटा देखिएगा एक्स स्क्वायर -1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेके इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हमने बेटा माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो है ही बेटा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लेके ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया रूट में, अपॉन में हो गया रूट में हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा dx हो गया, ठीक है। और -1/2 यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, ये dx हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बेटा ये तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स सेम रहेगा, प्लस का बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जरा देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1, इसको ऊपर ले जाइए उठा के, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। ये हमारा dx हो गया माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा इतना पहले, फिर आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है बेटा, फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखिए ये कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया साइन वर्स एक्स, प्लस का बेटा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगी बेटा, 1 माइनस 1/2 बचेगी, ये कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, dx हो गया, माइनस का बेटा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सीधा, बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन हमारा साइन वर्स एक्स होगा, साइन वर्स एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जरा इस फंक्शन को गौर से देख लीजिएगा आप, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए पहले, इतना आप समझ लीजिए अच्छे से, फॉर्मूला बताता हूं अभी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। हो गया बेटा, चलिएगा यहां से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। एक फॉर्मूला बेटा आप नोट कीजिएगा जरा, एक फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट में बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा x अपॉन 2, रूट में बेटा होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस का होता है बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे बेटा साइन वर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है बेटा, और प्लस का कोई कांस्टेंट सी। ये फॉर्मूला आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है, ये फॉर्मूला जरा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलने वाला है, लेकिन इसका यूज इसी एक्सरसाइज में हो गया, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए फॉर्मूले को बहुत जल्दी। चलिएगा अब बेटा ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा जरा, देखो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया, प्लस कितना होगा, प्लस का बेटा 1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में बस क्या करना है आपको, a की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हमारा x अपॉन 2, इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो 1 थी ना, कंपेयर करिए देखिए a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 1 माइनस बेटा एक्स स्क्वायर, और प्लस का बेटा a की वैल्यू, देखिएगा बेटा इसमें क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बेटा साइन वर्स एक्स, प्लस इसकी मल्टीप्लाई बेटा अंदर कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 4, रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा बेटा साइन वर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारा कितना है, यहाँ पे माइनस का 1/2, और यहाँ पे बेटा साइन वर्स एक्स और प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ से आप साइन वर्स एक्स वाले फंक्शन कॉमन भी ले सकते हैं, यानी देखिए यहाँ से इस फंक्शन से आप क्या करेंगे, साइन वर्स एक्स कॉमन ले लेंगे, इनसे इनको सोल्व कर लेंगे बेटा, देखिए साइन वर्स एक्स वाला फंक्शन ये भी है, साइन वर्स एक्स वाला फंक्शन ये भी है, साइन वर्स एक्स वाला फंक्शन ये भी है, इनको कॉमन ले लीजिए तीनों को, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा, कर लीजिएगा, ओके बाय।